Hello everyone, welcome to my channel. So before starting this video, I would like to tell you that this video is only for those students, those who are going to give their exam tomorrow, that is of West Bengal Police Sub Inspector's final mains exam. Okay? इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि कल का आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. ओके, तो सबसे पहले जब भी आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर दिया जाता है तो उस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हर एक इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को एकदम ध्यान से पढ़ना है. उस क्वेश्चन पेपर के सबसे टॉप में कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहता है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा. ठीक है. राइट आंसर्स ओनली एट द डेजिग्नेटेड स्पेस ऑफ द आंसर्स बुक. No answers to a questions other than in the space provided for it shall be evaluated. इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है आंसर शीट का पेज नंबर 1 में ही आप लोगों को लिखना है. फाइन. पिछले बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरा दोस्त लोग ने कुछ इस तरह से किया था कि उनको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं आता था लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आता था. ओके, सो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर आंसर शीट का पेज नंबर 1 में लिख दिया. ठीक है. हर एक आंसर शीट में हर एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ रहेगा. जैसे कि फर्स्ट पेज में 1 लिखा हुआ रहता है, सेकंड पेज में 2, 3, 4, 5 इस तरह से. दैट मीन्स आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर का आंसर स्पेसिफिक आंसर शीट में लिखना है. ये चीज़ आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है. फाइन. और दूसरा नंबर पे है सेकंड नंबर में कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए. देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट पेपर जो है, मैं फर्स्ट पेपर का बात करना चाहता हूँ. फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स का होता है. उसमें 3 सेक्शंस होता है जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स और ये जीएस. फाइन. सो 3 चीज़ें जो 3 ये टॉपिक्स है, 3 सब्जेक्ट्स है. इस सब्जेक्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आता है. तो ज़्यादा क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं देना है. जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लेता है मैथ्स में. ठीक है, कैलकुलेट करने में थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहता है. तो ज़्यादा टाइम ना लेके आप लोग उस हर एक क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. ओके. और हाँ, मैं वही बताना चाहूँगा. और जैसे कि इंग्लिश है, नेपाली है अथवा हिंदी, किसी का बंगाली है, जो जितना भी जिस लैंग्वेज में आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस लैंग्वेज में आप लोग ज़्यादा समय ना लगाएं. ठीक है. जैसे कि होता है ना कि एसे राइटिंग में कुछ सोच के लिखना पड़ता है ना, सोच समझ के. तो सोचते सोचते कब टाइम निकल जाता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. मेरे टाइम में भी ऐसे हुआ था. तो मुझे कुछ क्वेश्चंस छोड़ना पड़ा था. जैसे कि इंग्लिश में प्रेशर राइटिंग मैंने नहीं किया था. ओवरऑल मैंने 200 मार्क्स में 170 मार्क्स का खाली अटेम्प्ट कर पाया था मैंने. ठीक है, जो कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से. तो इन चीज़ों पे आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है. और थर्ड नंबर में सेक्शनल कट ऑफ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है सेक्शनल कट ऑफ का. ठीक है. तो मेरे टाइम में मेरा दोस्त ने मेरे से भी ज़्यादा स्कोर किया था. टोटल ओवरऑल स्कोर. ओके, ओवरऑल स्कोर मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स लेके आया था. लेकिन उन लोगों को क्या हुआ था कि सेक्शनल कट ऑफ कुछ जैसे कि पेपर 1 का सेक्शनल कट ऑफ अलग रहता है, पेपर 2 का और पेपर 3 का अलग सा सेक्शनल कट ऑफ रहता है. लेकिन हम लोग का टाइम में पेपर 1 का सेक्शनल कट ऑफ था 50 आउट ऑफ 100 50 लाना था. लेकिन मेरा दोस्त लोग का क्या हुआ था कि उन लोगों का 49.5 आया था. दैट मीन्स 0.5 की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था. तो इन सभी चीज़ों पे आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है. यदि मैंने पहले वाला वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैथ्स सेक्शन को एकदम ये फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ्स कुछ इस तरह सा है कि यदि आप लोगों का आंसर एग्जैक्ट आया तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा. जैसे होता है ना कि जीएस सेक्शन में आप लोगों को पूरा लंबा चौड़ा आंसर लिखना पड़ता है, लेकिन उसमें से भी यदि पॉइंट्स ठीक ठाक नहीं रहा तो उसमें से भी कट देगा. 5 में 3, 4 देता है.
तो मैथ्स में एकदम सॉलिड मार्क्स आप लोगों को मिलता है। तो मैथ्स यदि आप लोग ने 3 से 4 भी क्वेश्चन कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया और एक्यूरेट रहेगा तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो पिछले बार हम लोग का टाइम में 50% लाना ज़रूरी था फर्स्ट पेपर से में से। इस बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से 55 से अबव नहीं जाएगा, ओके। सो 55 के अंदर में ही रहेगा, उतना ज़्यादा भी नहीं जाएगा। तो सेक्शनल कट ऑफ में भी ध्यान दीजिए, और इंग्लिश और नेपाली अथवा हिंदी बंगाली जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का, और वो सब्जेक्ट पे एकदम 100 में 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यही बात बताना चाहूँगा। और टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बताया आप लोगों को, टाइम मैनेजमेंट, जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चंस का आप लोग आंसर्स लिखोगे, खूब जल्दी से जल्दी आप लोगों को सॉल्व करना है, ओके। और जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, ओके। सो इतना ही कहना था आप लोगों को। और वो जो मैंने पहला वाला बताया था, फर्स्ट थिंग, जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को स्पेसिफिक आंसर शीट में ही जो नंबर दिया हुआ रहता है उसमें ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ये गलती मत कीजिए। इंस्ट्रक्शन पढ़िए आप लोग, जब क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को इंस्ट्रक्शन, हर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, और वो चीज़ सोच समझ के पढ़ के आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम, ओके। थैंक यू।